अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। व्हाट अ डे टू लिव एज अ पाकिस्तानी। क्या अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म की खूबसूरत किस्म की तस्वीर इस्लामाबाद के अंदर जो नज़र आई है हमें पिछले 2 दिन के अंदर, और पूरी दुनिया ने देखी है जी। एक वो चीज़ जो दुनिया सोच रही थी, पूरी दुनिया सोच रही थी कि जब ये जंग कब ख़त्म होगी, वो जंग अल्हम्दुलिल्लाह रुकवा भी दी गई, और जो दोनों फरीकैन है उसको एक टेबल पे लाके बिठा भी दिया गया, और ये सब किया गया है जी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत बख्शी है पाकिस्तान को इस दफ़ा, और इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह चलता रहेगा एक मामला। तो इसके अंदर मैं अगर सिर्फ मुद्दे पर आऊं सीधा सीधा, तो आज सुबह का जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो ये है कि भाई डील नहीं हुआ। ये है एक स्टेटमेंट सीधा सीधा, और इसको लोग काफी ज्यादा नेगेटिव ले रहे हैं। अभी तक जो मैं सुबह से लेकर अभी तक का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीबन 4 बज रहे हैं, तो अभी तक का जो एक सेंटीमेंट है वो मैं देख रहा हूँ भाई लोगों का। ओवरऑल तो नहीं है ऐसा, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर यही है, क्योंकि पैनिक नेगेटिविटी ये ज्यादा जल्दी फैलता है ना, रूमर्स, खराब रूमर्स वगैरह, कि भाई कल हॉल्ट हो जाएगी, 15,000 पॉइंट दोबारा नीचे, 7,000 पॉइंट दोबारा नीचे। नहीं, देखें, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं होने वाली मार्केट में। हाँ, कुछ ऊंच नीच मार्केट के अंदर, कुछ नेगेटिविटी, कुछ उतार चढ़ाव, ये चलता रहेगा। ये बेसिकली वही बात है जिस सीज फायर वाले दिन मेरी वीडियो के अंदर लफ्ज मौजूद है कि आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। उसके लिए आपने बेसिकली मेंटली पहले से तैयार रहना है। अगर आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके चलें कि भाई जंग बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है, पॉज हुआ है, रुकाया गया है जंग को, जो कि सीज फायर अब भी बाकी है 22 अप्रैल तक, ठीक है। और ये जो एक स्टेटमेंट है कि डील खत्म नहीं हुई, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो बड़ी पिक्चर है वो क्या आप देखेंगे, दोनों में से किसी भी फरीकैन ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर मुज़ाकरात खत्म हो गए, मुज़ाकरात का जो विंडो है वो बंद हो गया। नहीं, दोनों इस वक्त इस मामले पर रुके हुए हैं कि भाई अभी डील नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात की जो विंडो है वो यहाँ पर अभी भी ओपन है। तो 22 अप्रैल के दौरान कभी भी दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, ऑनलाइन शुरू हो सकते हैं, और अभी भी जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, अमरीकी वफ्द भी कुछ मौजूद है, और कुछ अरकान जो है वो मौजूद है। तो इस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जब जंग चल रही थी ना उस वक्त तो हम आपको पॉजिटिव बता रहे थे, उस वक्त आप मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा सेंटीमेंट जो है ना, पूरी दुनिया का सेंटीमेंट उस वक्त नेगेटिव था। लेकिन इस वीकेंड से आप देखें, खासतौर पे जब जिस दिन से सीज फायर हुआ है, उस दिन के बाद से आप ऑयल की प्रोडिक्शन देखें, आप KC 100 की प्रोडिक्शन देखें, आप KC 100 के जो एनालिसिस है, मतलब जो लोग करते हैं उसकी प्रोडिक्शन देखें, आप स्टॉक मार्केट्स की प्रोडिक्शन देखें, आप ऑयल का एक जो जिस तरीके से वो नीचे की तरफ दोबारा वापस आया वो देखें। मतलब एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, रातों रात पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अब बात क्या आ रही है, पहले जहां पर 8 से 9 बंदे, 10 में से 8 से 9 बंदे नेगेटिव सेंटीमेंट में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भाई जंग खत्म नहीं होगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या हालात दुरुस्त नहीं होंगे, वो आप समझ लीजिए कि 50-50 मामला हो गया। मतलब 5-5 हो गए, 5 कहते हैं कि भाई नहीं खत्म होगी, 5 कहते हैं खत्म हो जाएगी, और जो 5 कहते हैं नहीं खत्म होगी उसमें से भी दो जो है वो इस वक्त श्योर नहीं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, लगता है हो जाएगी, लेकिन शायद यूं हुआ तो मतलब आप समझे कि अब मामला यहां तक पहुंच गया कि आप पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल करना शुरू कर गए, ठीक है। तो जहां पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल करना शुरू कर गए, तो वहां पर आपने पॉजिटिविटी को ज्यादा देखना है। जैसे मैंने कहा कि जंग के दौरान तो आप नहीं सुन रहे थे हमारी बात, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही आपके फायदे के लिए बात है। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहम लेवल में आपको KC 100 के बेसिकली मार्केट के आपको बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी बुनियाद इस वक्त मार्केट की टिकी है। जब तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला, सीज फायर का सिलसिला चलता रहेगा, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी दौरान दिखती रहे। कोई अच्छी खबर आए तो इसका ब्रेकआउट, और कोई अगर अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी खराब खबर आए तो उसका ब्रेकडाउन आपको नजर आएगा। तो वो 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके साथ जो मुज़ाकरात के साथ कुछ अहम खबरें हैं, बहुत ज्यादा अहम खबरें हैं सेक्टर वाइज, वो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। और साथ पूरा मैंने आपको KC 100, सॉरी, स्टॉक मार्केट के तमाम सेक्टर्स के, हर सेक्टर में से 3-3 स्टॉक्स, कुछ सेक्टर में से 2-2 स्टॉक मैंने निकाल के दे दिए कि किन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, और बेसिकली पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको समझानी है मार्केट के कि अब अगला हफ्ता या उससे अगला हफ्ता, जब तक मुज़ाकरात की टेबल पे डील नहीं हो जाती, आप लोगों ने किस तरीके से लेके चलना है। तो बड़ा अहम वीडियो है इंशाल्लाह ताला। और सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी कि मार्केट जो है वो हमारे साथ क्या करना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है, उसके ऊपर कि मार्केट क्या कहती है, बेसिकली उसके ऊपर आ जाता हूँ। फिर इंशाल्लाह खबरों के साथ साथ फिर सेक्टर वाइज जो है वो आगे लेके चलते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो 3 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले जी मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 1,67,191 पे, 1,61,000, 1,67,000, 1,191 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है तीन, वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। एक बॉटम है, एक मिडिल है, एक टॉप है। अच्छा, बेसिकली जो टॉप है वो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1,69,500, 169,500, जिसके बारे में मैं पिछले दिनों भी आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद मार्केट दोबारा इस वाले अपर जोन की तरफ दाखिल हो जाएगी, जहां पर मार्केट उछाल उछाल के, जो जो कहते हैं ना दरिया की मौजों की तरह, जो लहरें उछल उछल के खेलती हैं, उस तरह मार्केट उछल के खेलती हुई सी आपको नजर आएगी। और इतना ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट होगा कि कोई स्टॉक पकड़े नहीं पकड़ाया जाएगा। तो खैर ये तो सिलसिला सारा होगा 1,69,500 के बाद, ठीक है। लेकिन उस दौरान क्या करना चाहिए, नजर ऐसा आता है, जो मैं समझता हूं, मुझे यही नजर आता है कि ये जो एरिया था बेसिकली, ये आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आइलैंड गैप है। जिस तरह मार्केट ने एक आइलैंड गैप यहाँ पर हमारे लिए क्रिएट किया था पिछले साल जंग के दौरान, पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया की, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ लीजिए अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसका एक आइलैंड
अब, या एक आइलैंड, पूरा का पूरा आइलैंड बन गया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्केट की पहले जो रेंज थी बेसिकली ये रेंज थी, इसके बाद यहीं से एक बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू हुआ था और यहीं पे मार्केट आके रुकी थी जंग से पहले एक दिन तक, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ये आइलैंड बन गया। अब मार्केट वापस उसी रेंज में दाखिल हो गई है, तो जिसका बॉटम करीबन लगता है 1,57,700, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए राउंड फिगर 1,58,000, बेसिकली 1,63,800, ये वो इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके ब्रेकआउट के बाद हमने आपको तेजी कराई थी और 1,90,000 तक हमने कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम मार्केट का एंजॉय किया था, ठीक है। तो वो है मिड साइड मार्केट का, और जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 1,69,500। अब करना क्या है इन तीनों लेवल्स के दरमियान, और इन तीनों लेवल्स के दरमियान खेलना कैसे है, स्ट्रेटजी बेसिकली क्या रखनी है। आगे आने वाले जितने दिन होंगे, जब तक डील नहीं हो जाती, पॉजिटिव साइड पे डील क्लोज नहीं हो जाती, आपने हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना है। खासतौर पे वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जंग के दौरान इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, पैसा रोक के रखे हुए थे, अब वक्त आ चुका है, अब जंग रुक चुकी है, अब कोई बमबारी नहीं हो रही, कोई तो जो है ना वो गोलाबारी नहीं हो रही है, कोई फायर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मुज़ाकरात की टेबल पे सब आके बैठ गए हैं। तो ये बेहतरीन किस्म का वक्त है कि आप अपना पैसा मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इनपुट करना शुरू कर दें, डालना शुरू कर दें। आपके बच्चों का अकाउंट आपने खुलवाया उसमें डालना शुरू कर दें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें डालना शुरू कर दें, आपका सहूलत अकाउंट आपने खुलवाया, जिस तरह का भी अकाउंट अभी रिसेंट दिनों में था, या पुराने इन्वेस्टर्स मौजूद है पैसा निकाल के बैठे हुए थे, दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम। अब आप निकाल के पैसा अपना डालना शुरू कर दीजिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को तो काम ही करना है। दूसरा है कि ट्रेडर हजार जितने भी है, हर डिप आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी और हर टॉप आपके लिए बेचने की अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि बेसिकली अगर मार्केट यहाँ तक आती है 1,63,500 800 के करीब करीब, और यहाँ पे जरा सा सस्टेन करती है, मिडिल लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ पर आपने मार्केट के अंदर बाइंग करके काम करना है, और ऊपर की तरफ बेचने का एरिया 167,000 से लेकर 169,000 तक का आपका सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इस दौरान जब मार्केट आ जाए, इस तरफ जब मार्केट आ जाए ऊपर की तरफ, तो आपके पास स्टॉक्स की पोजीशन हल्की होनी चाहिए, कैश इन हैंड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सीधा सीधा सिंपल स्ट्रेटजी। और जहां नीचे की तरफ मार्केट आएगी वहां पर आपके पास कैश इन हैंड थोड़ा सा कम हो जाए, भले स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, कि आपको दोबारा ऊपर बाइंग का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, बगैर स्टॉप लॉस के कोई किसी किस्म का भी काम नहीं करना है, और बड़ी क्वांटिटी से भी कोई किसी किस्म का काम नहीं करना है। ये पहली शर्त है, और यही शर्त है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है। दूसरा, जरा अगर और नीचे आ जाए, तो ये अगर एरिया कहीं 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 भी आता है, कभी भी आता है 1,58,000 का, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था मार्केट का, ये कभी भी आता है मार्केट के अंदर, तो आप ऑल इन भी चले जाएं, तो मैं नहीं समझता यहाँ पर डरने घबराने की बात है, जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं और मार्केट अगर ये नंबर दिखाती है, तो आपने ऑल इन जाना है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसी नंबर से नीचे नीचे का, कि मुज़ाकरात के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव हुई तो इतना तेजी से दोबारा आपका पैसा बनेगा, जिसने यहाँ पे खरीदा था उसका कितनी तेजी से बना, उतनी तेजी से आपका पैसा बनेगा। तो बस हर डिप हमारे लिए इंशाल्लाह ताला बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। जो मिडिल है यहाँ पर आपने काम करना है, बड़ा तामुल से तरीके से यहाँ पर अग्रेसिव हो जाना है, और ऊपर की तरफ बड़ा आपने जो है अपने कैश इन हैंड को सामने रखना है, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते हुए निकलना है। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ये अपने सामने लिख के रख लीजिए, इनके दरमियान ही फिलहाल आपको काम होता हुआ सा नजर आएगा। और कोई भी बेहतर खबर होगी वो इंशाल्लाह 169,500 को ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, और कोई अगर बड़ी खराब खबर होगी तो वो 1,58,000 को ब्रेक करेगी, और दोबारा वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है प्रिवेल करेगा। इस वक्त कोई किसी किस्म का नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में मौजूद नहीं है। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको सीधी और सिंपल बता दी है कि किस तरीके से अब आगे लेके आपने मजीद अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना है। स्टॉक्स कौन कौन से होने चाहिए, किस में काम करना चाहिए, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उससे पहले कुछ खबरें हैं, उस पर भी आते हैं। और साथ में आपको बता दूं, जैसे मैं भी बात कर रहा था अकाउंट खुलवाने की, तो स्टॉकिफाई के साथ जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है बेसिकली, वो हमारी फ्री सर्विसेज का मिलता है, जिसके अंदर आपके सामने आ रहा है यहाँ पे 15 से 17 लाइव जूम सेशंस फ्री ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन कि आप साल के किस एरिया के अंदर जो है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वो भी कंप्लीटली फ्री मिलता है। साथ हमारा जो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप्स की सर्विसेज है, वो आपको आपके अकाउंट की जो नेटवर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है। ट्रेडिंग डेस्क फॉर गाइडेंस ये भी कंप्लीटली फ्री है, कस्टमर सपोर्ट ये भी फ्री है, फिर साथ पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज कि आप अपना पोर्टफोलियो जो हमसे रिव्यू करवाते हैं वो भी कंप्लीटली फ्री है, और इसके अलावा चैट ग्रुप भी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये तमाम फैसिलिटीज हमारे क्लाइंट्स के लिए जिनका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के अंदर स्टॉकिफाई के पास मौजूद है। अगर आपका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में किसी और ब्रोकर के पास मौजूद है, किसी और डीलर के पास मौजूद है, तो आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, आपको उस डीलर से अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट करवाना होगा, जो कि आसान प्रोसेस है। और अगर आपका किसी और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है, तो भी आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। नया अकाउंट खुलवाना हो, एक और अकाउंट खुलवाना हो, डुप्लीकेट अकाउंट खुलवाना हो, अपने किसी घर वाले का अकाउंट खुलवाना हो, बच्चों का खुलवाना हो, ओवरसीज का खुलवाना हो, किसी का भी अकाउंट खुलवाना हो, आपने सिर्फ रब्ता करना है 0311 0311 4944443 पर, और आपका अकाउंट बआसानी घर बैठे ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा था, जो इख्तलाफात रह गए हैं उसके बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मैं शुरू में बात कर चुका हूं कि भाई मुज़ाकरात की जो विंडो है वो अभी क्लोज नहीं हुई है, मुज़ाकरात इसी तरह से चलते रहेंगे। इसके अलावा सबसे पॉजिटिव खबरें की जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त आपने पॉजिटिव पे ध्यान देना है, पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में प्रिवेल करता हुआ नजर आएगा। पिछले दिनों जी एक और जो एक हमारा समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा टाका
सही नहीं बैठा है, वो बैठा है यूएई के साथ। तो खैर उसने अपने पैसे जो वापस मांगे हैं, तो उसके बाद हमारे सामने दो मुल्क सऊदी अरेबिया और कतर निकल के आए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई 5 अरब डॉलर की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है, और ये इंशाल्लाह ताला सेंटीमेंट बरकरार रखेगी मार्केट के अंदर। साथ ही सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी पिछले दिनों पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं, और पीएम साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, और फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन खबर है हमारे लिए। साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाएं, पिछले दिनों आप लोगों को याद हो, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जब मार्च एंड हो रहा है तो सिर्फ मार्च का महीना एंड नहीं हो रहा, बल्कि क्वार्टर एंड हो रहा है। और अब से जो अगला क्वार्टर शुरू मतलब जो अब से जो अगले दिन आएंगे, वो यहाँ पर रिजल्ट सीजन आ जाएगा। जो क्वार्टर कंपनीज ने क्लोज किया है उसके अपने रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो वो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अर्निंग्स के हिसाब से, अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपना पैसा उन कंपनीज में लगाना है। तो यहाँ पर आ रहा है जी, एक खबर आई है जिसके अंदर अर्निंग राइज मॉडेस्टली, बहुत थोड़ी सी अर्निंग्स बढ़ी हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा खबर का खुलासा बयान कर दूं, तो KC 100 की जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है करीबन 3% से बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड पे आउट्स रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। जो डिविडेंड की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा सामने आई है, जहां पर 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हुई है डिविडेंड्स की, जिसमें सबसे ज्यादा जो डिविडेंड दिए गए हैं वो बैंक्स की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की भी जो ग्रोथ है वो करीबन 61% से हमें नजर आई है, और ऑटो की भी ग्रोथ 63% से नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है अर्निंग्स के हिसाब से। अब जो अगला सीजन आने जा रहा है, मतलब कि जो अगले रिजल्ट्स आएंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रिजल्ट्स के हिसाब से आपने अपनी कंपनीज को चूज कर लेना है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको कंपनीज बता रहा हूँ, उनमें पैसा लगाएंगे तो बेहतरीन पैसा आपका बनेगा। साथ फार्मा सेक्टर जी, जिसका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉकिफाई एक ब्रांड एम्बेसडर है। कंटिन्यूसली फार्मा के बारे में, फार्मा की ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बता रहा होता। पूरा सेक्टर ही ब्लू चिप है, और रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पे ग्रोथ नंबर्स आए हैं फार्मा के, जहां पर 78% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आई है, जहां पर मार्जिन करीबन 41% हो गए हैं। पहले 35% से अब 41% हो गए हैं। साथ अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किस कंपनी की हुई है, तो एजीपी की 60% है, हाईनून और सरले की 55% के साथ टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमें नजर आई है। इसके अलावा डिविडेंड की बात करूं, अगर डिविडेंड ग्रोथ में नंबर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है ग्लेक्सो ने, उसके बाद एबट ने, और उसके बाद हेलियन ने। तो आपके सामने है जी, कौन सी कंपनीज लेनी चाहिए, सामने मैं खुद बता रहा हूं, और इस खबर के अंदर लिखा हुआ भी है। तो फार्मा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर हमारे सामने यहाँ पे नजर आ चुका है। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री जी, पिछले दिनों जो 520 से करीबन 350 किया है, 360 करीबन करीबन जो किया है डीजल को, तो उसके अंदर 100 अरब रुपए का इन्वेंट्री लॉस ऑयल इंडस्ट्री बताती है कि भाई हमें 100 अरब रुपए का इन्वेंट्री लॉस हो सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़े तो अच्छा खासा इन्वेंट्री गेन इनके बारे में बात की जा रही थी, और अब इन्वेंट्री लॉस। तो ये मामला इसी तरह मुज़ाकरात के दरमियान, जंग के दौरान, ये सारा मामला जो है वो ऊंच नीच आपको इसी तरह नजर आएगा। तो ऑयल सेक्टर आपको अगर खबर खराब हो तो आप जो है वो नीचे सुकून से इंतजार करेंगे, बाइंग ऑन डिप मिलेगी, और खबर अच्छी हो तो बाइंग ऑन डिप जो ही आपने करी है वो ऊपर आपके लिए बेचने का मौका होगा, बेस्ड ऑन न्यूज। आपने न्यूज के हिसाब से उसके ऊपर रिएक्ट करना है, ठीक है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज करना है। इसके अलावा जी एक और खबर आई है कि पाकिस्तान ऑफिशियली ओपन्स न्यू ईरान ट्रेड कॉरिडोर फॉर बीफ एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को जो हमारी एक्सपोर्ट जाती थी पहले, वो अफगानिस्तान के थ्रू जाती थी, जो कि अब ईरान के रास्ते जाएगी। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जंग हुई, उसके बाद से जो रास्ते बंद हुए, तो ईरान के थ्रू अब सारा मामला आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर है। और बीफ एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंपनीज करती हैं आप बेहतर जानते हैं, दी ऑर्गेनिक मीट का नाम सबसे सर फहरिस्त आता ही है। इसके अलावा जी बजट से रिलेटेड बातचीत आ रही है, अपकमिंग बजट टू ब्रिंग रिलीफ, और इसके अंदर वही है, सैलरी क्लास पर टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्टर्स को जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे, इस तरह की तमाम बातें। साथ आईपी पाइपलाइन की भी बात आ रही है, दोबारा ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो एसएनजीपी और सीएसएपी हो सकता है, क्रिस्टन स्टीलियन अलाइड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर खास तौर पर नजर रखनी है। अगर इसके अंदर कोई मजीद बेहतर किस्म की डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई मुज़ाकरात के साथ साथ या मुज़ाकरात के बाद, तो इन दोनों कंपनीज को एक बड़ा जैकपॉट लग सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है, जो तकरीबन 40% से फ्यूल प्राइसेस ड्रॉप होने के बाद जो है वो अपना फेयर कट कर दिया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम इन्फ्लेशन को मजीद थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ देख सकेंगे। साथ आखिरी खबर है जी, जीएमडब्ल्यू ने टैंक 500 को लॉन्च कर दिया, फर्स्ट लोकल असेंबल्ड टैंक 500 जो है वो डिलीवरी बेसिकली कर दी है, उसको रोल आउट कर दिया, जो कि साजगार के लिए बहुत अच्छी खबर है। और पिछले दिनों हमने साजगार का जो शेयर प्राइस है उसको काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ सभी देखा था। तो ये है जी ओवरऑल खुलासा, मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट को प्रिवेल करना चाहिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ ही मार्केट में काम करना चाहिए। कोई भी खराब खबर, कोई भी खराब रूमर आए तो उसका असर आपकी फैसला साजी पे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तो आप ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स आप अपना स्टॉप लॉस बांध के निकलेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने सीधा सीधा बाइंग और डिप के लिए नीचे चुपचाप खड़ा हो जाना है, क्या वो आपके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी। अब किस में होगी,
वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो कोई खराब बात नहीं है, आपको पूरा 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 खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, खबरें क्या बोलती हैं, स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, आगे क्या करना है, अर्निंग्स क्या होगी, रिजल्ट क्या होंगे, पूरा एक ही वीडियो के अंदर आपको समझा दिया गया। अच्छा, ऑटो वाइज आज सेक्टर वाइज आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑटो सेक्टर है। ऑटो असेंबलर की बात कर ले तो गैल और साजगार है, और ऑटो पार्ट्स में आ जाए तो एटलस बैटरी और लोड्स है। ये मेरे टॉप पिक्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हर सेक्टर में से मेरे कौन से टॉपिक्स हैं जो टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे बेहतर नजर आते हैं। पिछले दिनों उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी जब मार्केट नॉर्मल परफॉर्म कर रही थी, और उस हिसाब से आगे उनमें किस तरह बेहतर तरीके से काम हो सकता है, अच्छे खासे बड़े डिस्काउंट के ऊपर इस वक्त मिल रहा है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे ऑटो के अंदर। इसके अलावा बैंक्स की बात आ जाए तो तीनों शरिया कंप्लाइंट बैंक, जिसके अंदर बीआईपीएल, फैसल बैंक और मीजान बैंक तीनों शामिल हैं। ठीक है, इनमें से काम कर सकते हैं। इसके अलावा केबल एंड इलेक्ट्रिक्स में बात करूं तो दो ही स्टॉक्स है हमारे पास, स्पार्क इलेक्ट्रॉन और वेव्स, ये शानदार परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा सीमेंट के अंदर आ जाए, ऑल दो बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन तीन टॉप पिक्स मैंने आपको निकाल के दे दी हैं, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। लकी है, डीजी खान सीमेंट है और मैपल लीफ सीमेंट है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर में आ जाए तो एक ही ग्रुप की दो कंपनीज है, जीसीआईएल और जीसीडब्ल्यूएल, दोनों बेहतरीन इस वक्त ट्रेडिंग के हवाले से चल रही हैं, ट्रेडिंग इसमें अच्छी हो सकती है। स्टील्स में आ जाए तो सीएसएपी, अभी खबर के हवाले से भी मैंने आपको बताया, दूसरा जी ब्लू चिप है सीमेंट स्टील सेक्टर का, इंजीनियरिंग सेक्टर का जो है मुगल। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में आ जाए तो फातमा, एफएफसी और एंग्रो एच, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक में आता है लेकिन काम फर्टिलाइजर का है। तो ये तीन टॉपिक्स हमें नजर आते हैं। फूड सेक्टर ऑल दो बहुत बड़ा है लेकिन तीन मैंने टॉपिक यहाँ पे बेसिकली समझ लीजिए, चार टॉपिक्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं, जिसके अंदर फौजी फूड है, एफसीपीएल है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है और दी ऑर्गेनिक मीट है बिकॉज ऑफ द बीफ एक्सपोर्ट। इसके अलावा ऑयल सेक्टर में आ जाए तो इसमें ऑयल सेक्टर के अंदर ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी तीनों सेक्टर्स जो है वो शामिल हैं बेसिकली। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, तीनों सेक्टर तीनों ही स्टॉक्स आ जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग के अंदर आ जाए तो पीएसओ, एसएनजीपी और एसएजीसी, पिछले दिनों परफॉर्मेंस आपने देख ली, एसएजीसी कितने जबरदस्त तरीके से कैप लगा है, पीएसओ थोड़ा बहुत ऊंची चल सकता है, इन्वेंट्री लॉस की बात आ गई है, और एसएनजीपी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ रिफाइनरीज में आ जाए तो चारों ही रिफाइनरीज बेहतरीन काम कर रही हैं। इसके अलावा पेपर सेक्टर में आ जाए तो सेंचुरी पेपर और स्पेल, ये दो बेहतर नजर आते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ऑल दो बड़ा सेक्टर है लेकिन तीन टॉपिक मैंने निकाल दिए हैं। एजीपी नंबर वन रहेगा, ग्लेक्सो और सर्ल, ये जो है ज्यादा बेहतर हमें फिर यहाँ पे नजर आते हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर में आ जाए तो हब पावर और के इलेक्ट्रिक। प्रॉपर्टी में आ जाए तो जेवीडीसी और टीपीएलपी, टीपीएलपी बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, जो पैसा थोड़ा सा रोक सकता है अगर कम कीमत वाले स्टॉक के अंदर, तो टीपीएलपी इज वन ऑफ दोस्त, उसके अंदर पैसा रोक के रखा जा सकता है। थोड़ा एक रिस्क तो है मौजूद है लेकिन रिवॉर्ड काफी बड़ा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाए तो सिस्टम्स है, एयरलिंक है और टेलीगार्ड है। और आखिरी सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें इमेज है, आईएलपी है और गुल अहमद है। ये सेक्टर वाइज मैंने आपको तमाम स्टॉक्स निकाल के दिखा दिए, इनको जरा मैंने चार्ट्स पे भी एनालाइज किया, बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं। इनके अंदर ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर आपको इधर उधर नहीं भी जाना ना, ये कुल मिला के भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 स्टॉक्स हैं, उसको भी आप मजीद छाट दे तो 10-12 अपने सामने रख लें, वही स्क्रीन पे लगा लें, उन्हीं में काम करते रहिए जब तक ये जो 3 लेवल का मैंने आपको बैंड बनाया ना, बना के बताया ना, इन 12 10 12 स्टॉक्स के अंदर आप काम करेंगे ना, कभी दो में काम किया, कभी तीन में काम किया, कभी बेहतर खबर आ गई तो पांच में काम किया, आपको यकीन जाने कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम इन्हीं के अंदर हो जाएगा। जहां बेहतर डिप पे मिले वहां पे आपने बाइंग करनी है, जहां ऊपर 169,500 के करीब करीब हो वहां पे आपने सेल करना है, और साथ साथ ट्रेडर हजरात हैं उन्होंने छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कम क्वांटिटी के अंदर काम करना है। बेहतरीन तरीके से मार्केट में काम होगा, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई खराब खबर आए, कोई रूमर आए, बिल्कुल अपने पास से इग्नोर कर दें, पॉजिटिव खबरों की लाइन लगी हुई लाइन। और सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर क्या है कि पाकिस्तान का झंडा इस वक्त सर बुलंद है पूरी दुनिया के अंदर, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले जब तक वक्त रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद रहेगा। बस यही दुआ है जी, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाला वक्त हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए खास तौर पे बड़ा अच्छा हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम खुलासा जो है वो मार्केट का पूरा सही तरीके से बताता चलो। इंशाल्लाह डेली वीडियोस के अंदर इसी तरह की अपडेट वगैरह मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाना बड़ा आसान है, जिसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपने उस पर रब्ता करके, व्हाट्सएप पर रब्ता करके आसानी से अपना अकाउंट बआसानी प्रोसेस करवा देना और स्टॉकिफाई की फ्री सर्विसेज से फायदा उठाना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।